अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्यूबुलर सिक्रीशन इन नेफ्रॉन। यानी कि पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, यानी कि जो चीज़ें दिख रही थी जो इम्पोर्टेंट थी वो तो बॉडी को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवाती जाती हैं। अब ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, सिक्रीशन का मतलब ये है जो चीज़ अब इफ्रंट आर्टेरियोल के साथ जो जा रही है, जो कि ज़रूरत नहीं है, उसको सिक्रीशन के ज़रिए दोबारा से नेफ्रॉन के अंदर डाल देना। ठीक है। और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब होता है यानी कि ट्यूब्यूल्स की मदद से सिक्रीशन होती है, जिनमें एक आ जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दूसरा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इन दोनों को देख लेते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, पेज नंबर 16 पे ही ये भी टॉपिक अवेलेबल है। और इसके नीचे लास्ट वाला जो है ये काउंटर करंट एक्सचेंज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। पहले काम करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेने के बाद आते हैं ताकि हमें बात समझ आए। तो ये एक डायग्राम है जिससे आज हम समझेंगे कि ये जो सिक्रीशन होती है वो कैसे होती है। पुरानी वीडियो में मैं आपको बताता हुआ ही आ रहा हूँ, तकरीबन आपका इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसमें जो चीज़ें हैं वो जो ज़रूरत नहीं होती वो वापस इन दोनों के ज़रिए नेफ्रॉन के अंदर डाल दी जाती है, वो आखिर में एक्सक्रीट हो जाती है। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको बोलते हैं बोवेन्स कैप्सूल। ठीक है, यानी कि ये जो कप लाइक या फिर चांद लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जिसमें से ब्लड फिल्टर होता है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अब जब आगे जाके जब फिल्ट्रेट यानी कि वो चीज़ जो फ़िल्टर हुई हुई है, जो कचरा है वो अंदर आ जाता है, तो भाई रीअब्जॉर्प्शन भी चलती है इसमें। देखो इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये कीज़ हैं, यानी कि जिनमें से एक पीटीसी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद आगे चल के लूप ऑफ हेनले, ये जो यू है, ये यू लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। फिर है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे जाके क्या है कलेक्टिंग डक्ट, ये जो नीचे जा रही है लाइन डिस्टल से होती हुई आखिर में इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, जो आगे जाके ब्लडर में आएगी। ठीक है, उसके बाद आगे जाके जो चीज़ है वो है सिक्रीशन। देखो सिक्रीशन के लिए इन्होंने रेड कलर की एरो को यहाँ पे मेंशन किया है। और अगली जो चीज़ है वो है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के लिए इन्होंने ग्रीन कलर के एरो को बनाया है। आखिर में क्या है फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन यानी ये जो जगह है, ये जो जगह यहाँ पे चल रही है फ़िल्टर और ये ब्लैक कलर से बनी हुई है। और डायरेक्शन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट फ़्लो, ये बाद में हम देखेंगे। अब देखो यार, जब चीज़ फ़िल्टर हो जाती है तो वो आगे जाके इसमें ट्रैवल करना शुरू करती है, जिसमें से जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं वो तो हो जाती हैं, मैं दोबारा बताऊंगा नहीं। पुरानी वीडियो में मैंने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है, आज सिर्फ हम पढ़ेंगे सिक्रीशन के बारे में। तो देखो यार, जो सिक्रीशन होती है यानी कि जो चीज़ें, होता क्या है, यहाँ से फिल्ट्रेशन चली, अब इसका प्रेशर होता है ज़्यादा। ए फ्रंट आर्टेरियल देखो मोटी होती है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आता है ब्लड का, और ऐसे वो गुजरता हुआ आगे जाके ई फ्रंट में से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो भागकर ई फ्रंट के साथ ही निकल जाती हैं। अब ई फ्रंट आर्टेरियल जो होती है फॉर एग्जांपल आगे जाके खुलती है दो हिस्सों में, जो कि एक तो लिपटी हुई होती है प्रॉक्सिमल से, दूसरी लिपटी हुई होती है डिस्टल से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। लिपटी हुई पूरे से ही होती है, लेकिन सिक्रीशन इन दोनों से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स की मदद से सिक्रीशन होती है। देखो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही है ना, तो इसलिए इन्हें कहा गया ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जब सिक्रीशन चल रही होती है तो देखती क्या है ई फ्रंट कि भाई कुछ चीज़ मेरे साथ जा रही है, ठीक है, और वो हमारी ज़रूरत नहीं है जो ब्लड में दोबारा से मिल रही है, तो वो आखिर में आके इसमें भी लिपटी भी होती है प्रॉक्सिमल में और डिस्टल में। तो जो चीज़ अगर यहाँ से गुज़रती हुई जा रही है, ठीक है, यहाँ से गुज़रती हुई ऐसे न्यू करके जा रही है, अगर उसने यहाँ इस एरिया में देखा कि भाई कोई चीज़ काम की नहीं है, तो वो दोबारा इस लाइन में डाल देगी और आखिर में ऐसे गुज़रती हुई वो चली जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ गुज़रती हुई प्रॉक्सिमल को गुजार लिया उसने, यानी उसको क्रॉस कर लिया और वो आ गई डिस्टल की तरफ, तो डिस्टल देखेगा कि भाई ये जगह इसकी जो आर्टेरियल है ई फ्रंट की, इसमें कुछ चीज़ जा रही है, तो वो इसमें आके एंटर कर देगा। एंटर कैसे करता है भाई? एंटर ऐसे करता है कि इसकी जो ई फ्रंट की जो आर्टेरियल होती है वो इससे मिली हुई होती है, ठीक है। जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और प्रॉक्सिमल है,
इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर कुछ सेल्स लगे हुए होते हैं। देखो ये कुछ सेल्स लगे हुए हैं, ये एक सेल, ये जो शायद आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो छोटे छोटे से बने हुए ना सेल्स हैं, ये सेल्स जो होते हैं ये आखिर में बीच में जगह होती है जिसको सेल का एरिया बोला जाता है, और आखिर में वो जारी होती है इफरेंट। मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी डायग्राम में। तो समझो ये जो एक बॉक्सेस लाइक जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये वो सेल्स हैं जो ट्यूब्यूलर पे लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी लगे हुए हैं और डिस्टल पे भी लगे हुए हैं। यानी ये जो है ये चौकोर साइज़ के जो हैं ये शेप के, ये एक सेल है। मैं दोबारा दिखाता हूँ वो। समझो जैसे कि देखो ये जो है ना प्रॉक्सिमल के ऊपर ये जो वाइट रंग के जो चौकोर गोल गोल से लगे हुए हैं इधर, ये, और ये डिस्टल के ऊपर जो लगे हुए हैं, समझ जाओ वो वही हैं। अब ज़रा गौर से समझना, ठीक है। होता क्या है कि भाई जैसे ये जो ऊपर एक ट्यूब जा रही है, समझ लो जैसे कि ये पेरी ट्यूब्यूलर है जो कि ई फ्रंट की है। अब ये गुज़रती हुई जा रही है, ये समझ लो कि ये डिस्टल भी है और प्रॉक्सिमल भी है, ये जो है। अब होगा क्या, जैसे ये ऊपर से जा रही है, अब सिक्रीशन करनी है, तो इस ट्यूब में कोई ऐसी चीज़ जा रही है जो कि बॉडी की ज़रूरत नहीं है, और वो फिर भी ब्लड के साथ इधर जा रही है, घूम रही है। अगर ये प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये उसका सेल है, तो देखेगा कि भाई यहाँ पे एक चीज़ जा रही है जो कि उसकी ज़रूरत नहीं है ब्लड की, इंसान के लिए। तो वो इसको बोलेगा चल भाई अब इसको इधर मेरे पास भेज, ठीक है। पहले ही आएगा निकल कर ऐसे सेल की तरफ, एक एरिया होता है उसको सेल एरिया बोलते हैं। फिर वो ऐसे गुजरता हुआ आएगा इस जगह में। समझ जाओ जैसे कि ये जो जगह है ये एक डोर है, ये एक रास्ता है जो कि यहाँ से कचरे को पकड़ के और सिक्रीशन करवाता है, और ये वो रास्ता है जो कि यहाँ से पास करवाता हुआ अंदर भेजता है किसकी तरफ, प्रॉक्सिमल की तरफ या फिर डिस्टल की तरफ। आ गई बात समझ? मैं फिर से समझा देता हूँ भाई। देखो प्रॉक्सिमल होता है एक होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इन दोनों में से ही सिक्रीशन होती है। सिक्रीशन का मतलब होता है वो चीज़ जो कि ज़रूरत नहीं है और उसको उठा के इधर डालना, ताकि वो आगे गुजरती हुई प्रॉक्सिमल में से या फिर डिस्टल में से होती हुई कलेक्टिंग डक्ट में चली जाए और वो आखिर में एक्सक्रीट हो जाए, क्योंकि वो ज़रूरत की है ही नहीं। अब होता क्या है भाई कि जैसे जो चीज़ यहाँ से जा रही है वो पहले आएगी इस एरिया में, पहले वो बाहर निकलेगी, फिर ये जगह जो है उस जगह उस चीज़ को कलेक्ट करेगी। ये समझ लो एक कोरियर वाला है, ठीक है, जो कि चीज़ को कलेक्ट करता है। यहाँ से कलेक्ट होगी चीज़, फिर वो आगे जाएगी, आगे जाने के बाद इस जगह से प्रॉक्सिमल में या फिर डिस्टल में फेंक दी जाएगी और आखिर में वो कलेक्टिंग डक्ट में चली जाएगी। अब हम ज़रा बुक रीड कर लेते हैं। तो अब ज़रा देख लेते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन है क्या। भाई ट्यूबुलर सिक्रीशन में ये है कि किसकी मदद से की जाती है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन दोनों की मदद से ये सिक्रीशन होती है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में कौन सी चीज़ें हैं जो कि सिक्रीशन की शक्ल में आ जाती हैं, तो वो होती हैं सम पॉइजनस सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ठीक है, जिनमें अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है और क्रेटिनिन आ जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ये आ जाती हैं जो कि बॉडी की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत यानी कि टॉक्सिक ही है, इसलिए इन्हें रखा नहीं जाता और इन्हें एक्सक्रीट करवाने के लिए ट्यूबुल्स में डाल दिया जाता है। किसकी मदद से होता है भाई, इस काम को भी करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, यानी एक्टिवली काम होता है ये भी। आगे जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जब बात पहुंचती है ना, तो उसमें दो चीज़ों को और ऐड किया जाता है जो मैंने आपको पहले बताया था, जिनमें से एक हाइड्रोजन था और एक पोटेशियम था। लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ जो हैं अमोनियम आयंस भी इसमें डाले जाते हैं सिक्रीशन के वक्त या फिर एक्सक्रीट के वक्त। किसमें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका काम क्या होता है कि भाई मेंटेनेंस करता है ऑफ एसिडिक बेस, यानी एसिड बेस की मेंटेनिंग करता है, बैलेंस रखता है उनका किस में, ब्लड में। तो ये था इस वीडियो का। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। खुदा हाफिज़।